राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि नाग एक बार डसे तो उसे कहेंगे किस्मत खराब, और यदि 2 बार डस ले तो उसको कहेंगे इसका वक्त ही खराब चल रहा है। लेकिन वही नाग वही जगह और उसी व्यक्ति को बार बार डसे तो इसको आप क्या कहोगे? मेरे ख्याल से उसे कहेंगे कि वो नाग उस व्यक्ति पर बार बार हमला कर रहा है, उसकी जान लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही गजब की बात ये है, ना तो वो नाग मरता है ना ही वो व्यक्ति मरता है, दोनों बच जाते हैं। और फिर अगले साल उसी महीने में उसी खेत में उनकी मुलाकात होती है। वो नाग उसको डसता है और वो 2-3 महीने के लिए बेहोशी जैसी हालत में चला जाता है, मरता नहीं है, बच जाता है। लेकिन वो हालात उसको बर्बाद कर रख देती है। आखिरकार उस एक मामूली से किसान के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये बड़ी ही गजब की घटना थी। और इससे वो अकेला घर परेशान नहीं, उसके बीवी बच्चे हर व्यक्ति यूं दुखी है। आखिरकार इस देवेंद्र नाम के किसान को कोई बुरी नज़र लग गई है, या किसी तांत्रिक ने इस पे ऊपर नीचे का कुछ कर रखा है, या भूतों ने इसको चपेट में ले रखा है। लेकिन डॉक्टर जब इलाज करते तो वो कहते कि हाँ, इसके शरीर में पाया जाने वाला वो जहर, ये तो बिल्कुल उसी जहर जैसा जो कि पिछली बार हमने निकाला था। तो इस बात से इस बात का यकीन तो हो जाता है कि हाँ भाई, सांप तो वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन उसका बार बार डसने का जो क्रम है वो टूट नहीं रहा है। और इस बात से वो पूरा परिवार बहुत परेशान। पूरे गांव में एक ऐसा मामला है, हर कोई कहते हैं भाई इसके ऊपर या तो कोई भगवान की शक्ति है, या भगवान भोलेनाथ ने इसको कोई खास वरदान दिया है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये बार बार बच जाता है, मरता ही नहीं। लेकिन इस बात से वो खुद देवेंद्र भी परेशान, यार अरे उसकी जान जानी थी तो जांच ली क्यों नहीं जाती, वो मरता क्यों नहीं है, वो बच क्यों जाता है? आखिरकार वो नाग उससे कोई बदला ले रहा है, उस पर बार बार हमला कर रहा है। ये ऐसे प्रश्न थे जिनको जानना चाहता था देवेंद्र, उसका परिवार। आखिरकार ऐसी कौन सी माया है? और इस बात को जानने के लिए वो कई जगह मुल्ला मौलवी, तांत्रिक लोग, जो संत भगवान हैं उनके पास जाते हैं। लेकिन हर कोई ये कह देता है कि भैया ऐसा है, हमारे पास इस बात का कोई तोड़ नहीं है। एक संत भगवान ने उससे कहा कि भैया ऐसा है, देख यदि तू बार बार उसी नाग द्वारा डसा जा रहा है तो हो ना हो तेरे पूर्वजन्मों के कोई कर्म बिगड़ गए हों जिसकी वजह से तू ऐसी सजा पा रहा है। अब देवेंद्र पूछे कि ऐसे कौन से कर्म रहे, तो संत महात्मा अपनी अनिभिज्ञता जताई, कह दिया कि भैया मुझे तो नहीं मालूम, अब तेरे कर्म तुझे पता होगा, तेरी आत्मा को पता होगा। कभी गहराई से शांति से अपनी आत्मा से बात करना, वो आपको जवाब दे देगी। लेकिन देवेंद्र जो कि मामूली सा किसान, वो अपनी आत्मा से कैसे वार्तालाप करें, वो ऐसा सोचता। लेकिन पीएलआर करने वालों की बहुत मोटी मोटी फीस। अब एक व्यक्ति जो कि मुश्किल अपने घर को, परिवार को, गृहस्थी को चला रहा है, उसके पास हजारों में रकम कहाँ से आए? वो जैसे तैसे अपना इलाज कराता, उसी इलाज में उसके पूरे साल भर की कमाई चली जाती। बड़ा परेशान रहा वो। देवेंद्र को एक दिन हमारे बारे में कोई जानकारी मालूम चली होगी, उनके किसी रिश्तेदार के थ्रू उन्होंने संपर्क साधा। हमने उनको समय दिया कि आप आइए, देखते हैं एक बार कुछ आपके पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म रहे हो जिनकी वजह से लगातार आप ऐसे हालात को भुगतते आ रहे हैं, कुछ जानते हैं, कुछ समझते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों और क्या हो रहा है। देवेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ एक निश्चित समय पर जब उनको बुलाया गया था वो आए, और सबसे पहले उन्होंने इसी चीज़ की अनिभिज्ञता जताई कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमने उनसे कहा कि आप अपनी प्रसन्नता से जो कुछ भी मुझे देंगे, जो भी, वो मैं अपनी फीस समझूंगा। मैं आपसे किसी भी पैसे की आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, आप बेफिक्र हो जाइए। दूसरी बात, यदि आपको इस बात से कुछ लाभ प्राप्त हो तो फिर आप
इस बात को आप जाहिर कर सकते हो दुनिया के आगे कि मैं वहाँ से लाभ प्राप्त कर आया हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति मिली है, सारी परेशानी मेरी सॉल्व हो गई है। इस बात पर देवेंद्र जी एग्री हुए और फिर उनको उसी स्थान पर लिटाया गया जो कि एक विशिष्ट बनाया गया है, इसीलिए कि वहाँ पर PLR सेशन किए जा सकें। अब हमारे जो भाई साहब हैं देवेंद्र जी PLR करवाने के लिए लेट जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप अब ट्रांस की भूमिका में जाएंगे, डरना मत, बिल्कुल भी आप डरिए मत, आप घबराइए मत, शांति से रहिए। हम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, आपके द्वारा दिए गए जो बयानात होंगे उनको सबको नोट करेंगे। पूरी टीम हमारे साथ रहेगी, आप बिल्कुल भी बेफिक्र होकर आराम से लेट जाइए। देवेंद्र जी ने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया और उनको अब ले जाया गया उस गहरी निद्रा में। ट्रांस की भूमिका में जाने में देवेंद्र को थोड़ा वक्त तो लगा, क्योंकि ये लोग स्मोकिंग वगैरह कुछ कर लेते हैं तो थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन ज़्यादा नहीं आई। देवेंद्र जी ट्रांस की भूमिका में गए, बड़ी तसल्ली से इनसे पूछा गया कि आप अपने पैरों को देखिए नीचे की तरफ, आपको आपके पैर कहाँ पर और कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने पैरों में जूती पहन रखी है चमड़े की, जिनको हम पनाह भी बोलते हैं, वो पहन रखी हैं। और उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और दूसरे हाथ में उनके हाथ मसाल जली हुई है। और वो एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो जगह बहुत ही खतरनाक सी है, बहुत बड़ी झोंपड़ी सी है और उसमें से बहुत ही ज़बरदस्त इस हिस्स की आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ कैसी महसूस हो रही है उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा सांप यहाँ पर हिस्स हिस्स कर रहा हो। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि ये सांप है या कुछ और है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप इस बारे में पूरी जानकारी हमें दीजिए। तो यहाँ पर जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका नाम जगीरा सिंह या जागीर सिंह नाम का वो एक शख्स है और वो उत्तर प्रदेश का बागपत साइड का एरिया का एक ऐसा बड़ा जमींदार है, उसका इकलौता बेटा है। लेकिन उस इकलौते बेटे को जो खेतों पे खाना देने के लिए आया था तो उसका पैर कुछ झाड़ियों में पड़ जाता है और उस झाड़ियों में कोई नाग था, सांप जिसको बोलते हैं, उसने उसको पैर में से डस लिया। अब डस लिया, ये खबर जैसे जैसे जागीर सिंह तक पहुंची तब तक उसका बेटा बेहोश हो चुका था। बेटे की उम्र मात्र 11 साल थी। उस बेटे को आनन फानन में वैद्य जी के पास ले जा कर गए। अब वैद्य जी ने जब उस बच्चे को देखा तो वो बड़े हैरान हुए और कहने लगे, अरे भाई, उन्होंने जब उनके बच्चे की हालत देखी, वो जहर का नमूना लिया, उससे मालूम चला कि ये वाकई में बहुत ही गंभीर सांप है, बड़ा ही गंभीर नाग है जिसने उसको डसा है। तो इसके लिए उनको उसी नाग का जहर चाहिए और उसकी कुछ जो खाल है, चमड़ी है, उसका कुछ अर्क वगैरह पता नहीं क्या उनकी अपनी विधि होती है, वो चाहिए। नाग कैसा, उसका नमूना वगैरह सब नाग उस वैद्य जी ने बता दिया। जागीर सिंह को इकलौते बेटे की जान बड़ी प्यारी लगी और कोई भी पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो नज़दीकी अपने गांव के पास एक छोटा सा बना रखा था, 10-20 घरों का छोटा सा नगर कहते हैं उसे, छोटा सा एक मोहल्ला मान लो, वो सपेरों का मोहल्ला था। और वहाँ पर जब जागीर सिंह गए, उन्होंने सपेरों से कहा कि यार कोई नाग तुम्हारी जानकारी में यदि हो तो बताओ, क्योंकि उसके बच्चे की जान खतरे में और उसको उसके बच्चे की जान बचानी है। तो यहाँ पर सपेरों ने कोई ख़ास जानकारी उनको दी नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर लगभग एक कोस के लगभग आपको जब आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपको बहुत बड़ी एक झोंपड़ी सी दिखाई देगी और वो सामान्य झोंपड़ी नहीं है, उसके अंदर बड़े बड़े नाग रहते हैं। तो वहाँ जाना, संभाल के जाना, और यदि तुम्हें बाहर कोई टहलता हुआ सांप अगर नाग वगैरह मिल जाए तो उसको पकड़ लाना और
वो वैद्य जी के पास ले जाना, वो उसका जहर भी निकालेंगे, लेकिन उसको कोई क्षति मत पहुंचाना। अब जागीर सिंह इतनी सूचना पाने के बाद अपने हाथ में लाठी लिए, कुल्हाड़ी लिए, कुछ लिए ऐसे, और सीधा पहुंच गया उस बड़े से झोंपड़ी नुमा एक एरिया था, जैसे कि जो भूसा होता है ना उसके लिए एक घर सा बनाते हैं जिसको मोंगी बोलते हैं, इस तरह का वो था। वहाँ जाने के बाद जागीर सिंह यह देखकर हैरान कि यहाँ तो चारों तरफ नाग ही नाग घूम रहे हैं, छोटे बड़े बहुत सारे हैं। अब वो उनमें से कंफ्यूज हो गया कि वो कहाँ से किससे ये ले जहर वगैरह किसको पकड़े। तो वो सुनता है बड़ी शांति से कि अंदर से बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, हिस हिस की आवाज़, जैसे कि सांप अपने फन से फुंकारता है। अब इतनी बात सुनने के बाद जागीर सिंह सोचता है, यार ये तो जो यहाँ घूम रहे हैं वो तो छोटे मोटे बच्चे हैं, अगर उसके बच्चे को बचाना पड़ेगा तो ज़्यादा उसको जहर चाहिए, बड़ा नाग है तो उसकी चमड़ी भी काम आएगी। तो यहाँ पर वो जागीर सिंह उन सांपों से खुद को बचाने के लिए उस जो वहाँ पर मलबा वगैरह पड़ा है, वो झोंपड़ी नुमा जो है, उसमें आग लगा देता है। अब जैसे ही उसमें आग लगी, उस झोंपड़ी के अंदर जो मौजूद नाग था वो तुरंत बाहर निकला। वो बाहर तो निकला, जागीर सिंह ने तुरंत लाठी से उस नाग को वहीं पर ढेर कर दिया, और वो जो झोंपड़ी थी वो धूं धूं कर जलने लगी। अब जैसे वो झोंपड़ी की तरफ देखा तो झोंपड़ी से अभी भी हिस हिस की आवाज़ आ रही है। दरअसल उसने जब मलबे को हटाकर फेंकना शुरू किया तो उसने पाया कि कोई बहुत बड़ी नागिन है, वो बीच में बैठी हुई है कुंडली मारकर, उसके कुंडली के बीच में बहुत सारे अंडे रखे हैं, और उन्होंने अंडों को बचाने के एवज में उस नागिन ने वहीं पर प्राण मतलब अपने प्राण त्याग दिए। वो जल गई थी, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें लगातार उस जागीर सिंह को देख रही थी, जैसे कि आंखों से वो जागीर सिंह को एक श्राप दे रही हो कि जागीर सिंह, जिस तरीके से तुमने मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को जिंदा जलाया है, मैं इसका बदला तुम्हारे खून की एक एक कतरे से लूंगी। नागिन तो मर गई। जागीर सिंह उस नाग को उठाकर लेकर गया वैद्य जी के पास, लेकिन वैद्य जी ने साफ कह दिया कि ये वो नाग नहीं है और इससे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। जागीर सिंह जो कि जमींदार था, वो मायूस होकर अपने बच्चे की बॉडी को लेकर वापस घर लौट आया। बड़ा ही जलाकटा सा रहने लगा, बहुत दुखी रहा, और बस इसी गम में उसके भी प्राण पखेर उड़ जाते हैं। करीब 2-3 साल का टाइम तो लगता है। अब जब उसने अपना जन्म लिया दोबारा से सोनीपत में, और अब उनका नाम देविंदर सिंह है। अब इतनी बात को बताने वाला वो जो देविंदर सिंह है, वो उसी बेड पर जहाँ पर वो लेटा हुआ था हिप्नोटाइज की स्थिति में, वो बड़ी बुरी तरह से तड़पने लगता है, बहुत बुरी तरह से तड़पा, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह निकले। ये बयान तो दिए देविंदर ने, लेकिन उसके पास अब सिवाय रोने के कुछ नहीं बचा था। वो बहुत बुरी तरह से रोया। उनको ट्रांस की भूमिका से जब निकाला गया तो वो जागे तो सही, लेकिन अब उनके मुंह से कोई लफ्जात नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल शांत, चुपचाप। उन्होंने सिर्फ ये एक बात बोली कि वाकई में वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का जो दंड है वो भुगत रहे, और कुछ नहीं। उसने वाकई में बहुत बुरा किया था, और अब उसके हृदय से वो डर निकल चुका है बार बार मरने का, बचने का, क्योंकि जब वो बेहोश अवस्था में जाता था तब भी वो वही चीज़ देखता था जो आज उसने PLR में देखा। वही झाड़ी नुमा घर सा जिसको उसने जलाया था, वो उसने उस अवस्था में भी देखा जब वो बेहोश हो जाया करता, लेकिन वो उसका लिंक नहीं जोड़ पा रहा था। लेकिन आज वो लिंक जोड़ गया, समझ गया कि हाँ कहानी क्या है। और दोस्तों, बड़ी गजब की बात बताऊँ आपको, वो जो भाई साहब हैं ना देविंदर जी,
उनका एक रोज़ फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि भैया जी एक बात हमें आपसे कहनी है। वो ये कि वो जब खेत पे गए थे तो उनका साक्षात्कार हुआ उसी नाग से जो कि उसको हर बार डसता था, और नाग के डसने की वजह से उसके पैरों का रंग काला पड़ चुका था, दोनों पैरों का। और आज अब की बार देविंदर ने उससे बिल्कुल भी ना तो डरा, उसकी आंखों में आंखें डाल के बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर उसके सामने बैठ गया और उससे कहने लगा कि हे देवी, मैं तेरे बच्चों को मारने वाला वही कातिल हूँ। मैं अपने बच्चे की जान बचाने के एवज में इतना अंधा हो गया कि मैंने किसी के बच्चों का जीने मरने का भाव ही नहीं सोचा। इसलिए मेरी इस जान को, इन प्राणों को लेने का तुम्हारा पूरा हक है। इसलिए वो तैयार बैठा है, आओ उसको डसो और उसे ऐसा डसो कि वो बस दोबारा खड़ा ही ना हो पाए, उसकी जान ले लो। वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, माफ़ी चाहता है कि उसके द्वारा किया गया जो महापाप है उसको माफ़ कर दो। दोस्तों, ये सब बातें तो हुई, उन बातों को सुनने वाला, समझने वाला वह नाग तसल्ली से देख रहा है उसी शख्स के चेहरे की ओर, यानी कि उस किसान देवेंद्र की ओर। लेकिन अब की बार नाग की आंखों में वो गुस्सा नहीं था। नाग बिल्कुल शांत अवस्था में जमीन पर लेटता हुआ चुपचाप वहाँ से खिसक गया। देवेंद्र, जो कि आंखें बंद करके सोच रहा था कि नाग आएगा, उसको डसेगा और वो मरेगा, लेकिन वो आंखें खोल कर देखता है वहाँ पर नाग मौजूद नहीं है। शायद नाग ने उसको माफ़ कर दिया है। ये सब देखने के बाद, भुगतने के बाद देवेंद्र वहाँ से खड़ा होता है, पश्चाताप के आंसुओं को अपनी आंखों में भरकर वापस लौट जाता अपने घर। घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि देख आज मेरे साथ क्या हुआ, और उसने इस पूरे वाक़या को हमको फ़ोन कर बताया। और फ़ोन बताया कि आज उसके जीवन में न जीने का कोई भय है, ना ही मरने का कोई भय। वो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन बड़ी ही गजब की बात बता दूं मैं आपको, देवेंद्र और देवेंद्र की पत्नी की कोई औलाद नहीं हुई है। देवेंद्र की उम्र करीब 45 साल है, उनकी बीवी की उम्र करीब 42 साल, लेकिन अभी तक वो माँ बाप नहीं बन पाए। और शायद इसी मतलब कि शराब की वजह से वो लोग दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन अब उनके हृदय में कोई पश्चाताप नहीं है। वो खुद मानते हैं कि उनसे वाकई में बहुत बड़ा जुर्म हुआ था, बहुत बड़ा गुनाह हुआ था, और उसी की सज़ा वो भुगत रहे हैं। अब वो नहीं चाहते कि वो आगे पाप करें और उनको और भी आगे भुगतें। इसलिए दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि किसी भी जीव पर अत्याचार ना करें, किसी भी जीव को ना सताएं, किसी की भी ऐसे जान ना लें, तब तक कि जब तक वो आपकी जान का दुश्मन साबित होता हुआ ना दिख रहा हो। दोस्तों, और रही बात सांप की या नाग की, जितना हम उस नाग या सांप से डरते हैं उतना ही वो हमसे डरता है। वो भागता है अपनी जान बचाने के लिए, और फिर जब वो काटता है तो तभी काटता है जब हम उसको दबा देते हैं, अपने पैरों तले कुचलते हैं या उसको मारने की चेष्टा करते हैं, वो तब आक्रामक होता है, अन्यथा वो आक्रामक नहीं होता। और मैं सबसे बड़ी गजब की बात बताऊं, ये सांप सिर्फ सांप ही नहीं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं। ये हमारी फसल को बचाते हैं। यदि ये हमारे खेतों में ना हो तो खेतों में चूहे ही चूहे होंगे, और चूहे इनका भोजन है। अब ये अपना भोजन पाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि नाग ने किसी फसल को नष्ट कर दिया हो, लेकिन हाँ, चूहों ने फसलों को नष्ट किया है और ये इनके भोजन बनते हैं। तो वो हुए ना किसान के मददगार। दूसरी बात, ये जैसे बिल वगैरह में घुसे रहते हैं, ये उस बिलों के माध्यम से जहाँ पर चूहे रहते हैं वहाँ पर पानी का आवागमन कर देते हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, ऑक्सीजन की भी और पानी की भी। तो सांप जो हैं वो हमारे मित्र हैं, ना कि शत्रु।
इसलिए सांप मारने से पहले यदि आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को याद कर लीजिएगा, कहीं ऐसे ना हो वो देवेंद्र आप भी बन जाएं। दोस्तों इसलिए बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ते रहिए। और बताऊं मैं आपको, ये नाग और सांप तो हमारे भोलेनाथ को भी बड़े प्रसिद्ध पसंद थे। उनके हृदय में विराजमान नाग देवता वासुकी नाग, वो खुद देव के रूप में मौजूद भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान, और भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्नता से उनको हमेशा अपने साथ रखते हैं। अब जिनको भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रेम कर रहे हैं उसके हम दुश्मन साबित हों, ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।